नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़ की, जिसमें मध्य प्रदेश रोजगार और कर्मचारी और शिक्षकों से जुड़े समाचार रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं और आप भी बिना देरी किए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की MP एजुकेशन न्यूज़ में इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं, उन्हें आपको बता देते हैं क्या क्या अपडेट आए हैं। दोस्तों, MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू से पहले ही 48 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है। जी हां दोस्तों, 21 ने देरी से आवेदन किए और 27 ने किए ही नहीं, इसलिए 48 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है। JU के 81 टॉपर्स को मिलेगा गोल्ड मेडल, इनमें 61 छात्राएं कृषि विश्वविद्यालय में, 7 को मिलेगा गोल्ड मेडल। दीक्षांत समारोह आज हुआ है। JU और कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां की हैं पूरी। राष्ट्रों की समृद्धि पर रिसर्च के लिए मिला अर्थशास्त्र का नोबेल, एक अमेरिकी और 2 ब्रिटिश मूल के वैज्ञानिकों ने समझाया प्रगति पर राजनीति का असर। नए बैच की कक्षाएं शुरू, जूनियर की रैंकिंग से बचाने सीनियर को दिलाई जाएगी शपथ। GRMC में MBBS की 200 में से केवल 9 सीटें रह गई हैं खाली। अब तक 2 लाख से अधिक छात्र कर चुके हैं 8वीं पास। RTE के तहत निजी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, 8वीं के बाद फिर वही सरकारी स्कूलों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूलों में विषय वार शिक्षकों की कमी अब भी नहीं हुई है दूर, दोबारा काउंसलिंग के बाद भरे जाएंगे पद। परीक्षा के लिए 12 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 से 26 अक्टूबर तक होने वाली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए 12 ऑब्जर्वर बनाए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, इन नोट्स से बोल्ड किए गए शब्द जवाब के रूप में याद करें। नोएल टाटा को रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया है। जो नोट्स मिली हैं। सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई पर फोकस, टाइम टेबल के अनुसार कक्षाओं में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने प्राचार्यों को उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की हैं दिशा निर्देश। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 57% पद ही भर पाए हैं, फिर प्रारंभ होगी सीधी भर्ती की प्रक्रिया। 32 विषयों में नेट और 14 विषयों में DET से PhD में होगा प्रवेश, नवंबर में शुरू होगी प्रक्रिया। निजी स्कूलों के एफिलिएशन शुल्क पर 18% GST लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकेंगे। दिवाली पूर्व कर्मचारियों को वेतन देने की तैयारी, अगले सप्ताह वित्त बजट करेगा जारी, 4% DA पर विचार किया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रति भी चिंतित हुई सरकार, विभागों, निगमों, निकायों, परियोजनाओं में 15 लाख से अधिक सेवकों को इंतजार है, आस लगाए बैठे हैं। होमगार्ड्स के लिए 20 वर्ष से नहीं मिला है केंद्र का 25% हिस्सा। होमगार्ड्स के वेतन भत्ते से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के लिए कुल बजट का 25% हिस्सा केंद्र सरकार देती है, पर बीते लगभग 20 वर्ष से केंद्र का हिस्सा प्रदेश को नहीं मिल पाया है। पोहरी में 2 प्रभारी BEO अब निर्णय नहीं ले पा रहे DEO, पहले से था तोमर का प्रभार, निलंबन से बहाली के बाद सीधे प्रभारी पद पर जा पहुंचे खंगार। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में रुचि नहीं ले रहे हैं चिकित्सक, प्रदेश सरकार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। सीधी भर्ती में भी 888 में 57% ही भर पाए हैं पद। DA न मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश, भोपाल में राजस्थान सरकार ने दीपावली पर अपने 6 लाख कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपये बोनस दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने 14.82 लाख कर्मचारियों को 7,000 रुपये बोनस देने की तैयारी कर ली है। दोनों सरकारों के इस निर्णय ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आहत किया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएगी 26 डिजिटल मूल्यांकन केंद्र, प्रदेश के प्रमुख नगरों में होगी केंद्रों की स्थापना। 5 दिनों में बनाई 600 से ज्यादा डिग्रियां, महीने भर में तुरंत की हैं जारी। सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में चयनित के लिए आवेदन। 2022 के साक्षात्कार में 48 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त की गई है। 27 ने आवेदन नहीं किया तो 21 ने तारीख निकलने के बाद भेजे दस्तावेज। मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएगी 26 डिजिटल मूल्यांकन केंद्र, परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए बनाई है योजना। विश्वविद्यालय में स्नातक के 11 पाठ्यक्रमों की 621 सीटों पर मेरिट से प्रवेश, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के 11 स्नातक पाठ्यक्रमों में खाली बची 621 सीटों पर प्रवेश के लिए अब चौथी काउंसलिंग होगी।
सीएम से वेतन से वसूली के आदेश निरस्त करने की मांग, कर्मचारी मंच ने 4 दिन में 5 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को भेजे हैं। सप्लीमेंट्री काम के नाम पर खेल, 7 करोड़ की सड़क पर खर्च किए 20 करोड़ रुपए। टीकमगढ़ से सागर रोड का मामला 285% खर्चे पर उठा है सवाल। डॉक्टर गौर की जीवनी प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी। केंद्रीय अध्ययन मंडल का प्रस्ताव अगले सत्र से होगा लागू। स्कूलों में बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को लेकर सीबीएसई सख्त, 75% अटेंडेंस हर हाल में है जरूरी। क्लास के टाइम पर प्रोफेसर्स के दूसरे कार्य में ड्यूटी नहीं लगेगी। आयुक्त उच्च शिक्षा ने जारी किया सर्कुलर, ओएसडी करेंगे इसका निरीक्षण। कॉलेज 20 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे एनओसी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने संबंधित सभी कॉलेजों को भेजा है नोटिस। शिवपुरी में ट्रक चालक ने बेजुबां को रस्सी से बांध कर रखा था। पोहरी में मिनी ट्रक में चालक ने बंदर के बच्चे को रस्सी से बांध कर रखा था। कुछ युवकों ने आपत्ति जताते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं को बुला लिया। इसके बाद बंदर के बच्चों को आजाद कराया और वन अमले को सूचना दी। वेतन रोका, दलील पिछले माह कुछ पर ज्यादा रुपए पहुंच गए। पीडब्ल्यूडी के 288 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, बोले त्योहार कैसे मनाएं। जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो रही, उनके नाम 29 अक्टूबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। फोटो युक्त मतदाता सूची बन रही है। निजी स्कूलों के एफिलिएशन शुल्क पर 18% जीएसटी लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई 2017 से 16 जून 2021 तक टैक्स माफ होगा। अब 1800 से 45,000 तक देना पड़ सकता है टैक्स। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 888 पदों में से 57% भर पाए। विशेषज्ञों के बचे पदों के लिए फिर प्रारंभ होगी सीधी भर्ती प्रक्रिया। 3 करोड़ का बजट, फिर भी बिना किट मैदान में उतार दिए 25,000 खिलाड़ियों की किट में अफसरों का खेला। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पहुंचे जिला, संभाग, राज्य स्तरीय स्कूली खिलाड़ियों के पास नहीं है जूते, मोजे, टी शर्ट, निक्कर। अफसर बोले प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा रहे हैं किट। 61 लाख से अधिक ली अतिरिक्त फीस होगी वापस। कलेक्टर व जिला समिति अध्यक्ष ने निर्देश पर डीईओ ने जारी किए हैं आदेश। नर्सिंग सत्र 2022-23 की परीक्षा की तैयारी, अब 15 से होंगे नामांकन। प्रदेश भर के करीब 25,000 स्टूडेंट होंगे शामिल। आज का दिन भारत रत्न डॉक्टर कलाम का है जन्म। 1931 पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तमिलनाडु में जन्म हुआ था। उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर कलाम का आज जन्मदिन है और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।